नवगठित जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौक के दशहरा मैदान मोहल्ला में आयोजित अविकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत करते हुए 41 करोड़ 83 लाख 23 हजार रुपए के 66 कार्यों का भूमि पूजन एवं 4 करोड़ 99 लाख 89 हजार रुपए के 49 कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने संचार कनेक्टिविटी से जोड़ने वाले भारत नेट योजना अंतर्गत ग्राम पंचायत को जोड़े गए केकती टोला, गौली टोला एवं कुंजाम टोला के सरपंचों से वर्चुअल संवाद किया। आकांक्षी जिला मोहल्ला मानपुर अंबागढ़ चौक के संचार कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए भारत नेट योजना अंतर्गत ऑनलाइन माध्यम से 144 ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। वहीं अपने महज 3 माह के कार्यकाल में भाजपा द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरा करने की बात कही, चाहे वो 2 साल का बोनस वितरण की बात हो या फिर 3100 रुपये में धान खरीदी के अंतर की राशि का हो। उन्होंने बताया कि महतारी वंदन योजना से प्रदेश के 70 लाख महिलाओं खाते में 1000 रुपये की राशि प्रधानमंत्री बटन दबाकर उनके खातों में पहुंचाया है। वहीं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस प्रत्याशी बनाने जाने पर उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। 5 साल से कांग्रेस ने जनता को धोखा दिया। उन्होंने जनता से 36 वादे किए थे, लेकिन एक भी वादे पूरे नहीं किए। जनता का विश्वास कांग्रेस से टूट चुका है। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित था और आज 45 करोड़ से ज्यादा का सौगात इस क्षेत्र को मिला है। विकास के काम का भूमि पूजन और लोकार्पण किए हैं और मुख्यमंत्री का दायित्व संभालने के बाद इस जिले में हमारा पहला आगमन था, तो जनता को धन्यवाद भी। चुनौती नहीं है। अब पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता को धोखा देने का काम किए। उनके जन्म घोषणा पत्र में 36 वादे थे। 5 साल उनको अवसर मिला सरकार चलाने का, लेकिन 36 में एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। इसलिए विधानसभा के चुनाव में उनको पराजय का मुंह देखना पड़ा और कांग्रेस से जनता का विश्वास उठ चुका है। अब ये लोग कुछ भी कर लें, कितना वादा कर लें, अब जनता इन पर विश्वास करने वाली नहीं है और छत्तीसगढ़ की पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। बिल्कुल गलत बात है, ये लोग असत्य बोलते हैं। इनकी संस्कृति है झूठ बोलना, लोगों को गलतफहमी में रखना। ये सब कुछ होगा। आप सुने होंगे कि मैंने नियत निराधार योजना की बात कही है। हमारी सरकार इस क्षेत्र के लिए चिंतित है और इसलिए नियत निराधार योजना लागू की है और लगातार सुरक्षा कैंप मतलब सुविधा कैंप, इसके माध्यम से सरकार की जो भी योजना है, जो भी लाभ जनता के लिए है, उसको 100% पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। उन्होंने भूपेश बघेल के बयान पर जब जब भाजपा की सरकार आती है तब तब नक्सल गतिविधि तेज हो जाती है। इस पर पलटवार करते हुए विष्णुदेव साय ने कहा कि वे झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना उनकी संस्कृति में शामिल है। एक जन बोला मजाक करी सब कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए नहीं जानो जी, किंतु माननीय विष्णुदेव साय जी जब ले आए तब ले सब काम साय साय हो शुरू हो गए। अभी आप मन जानते हो जल जीवन मिशन में 498 ग्राम चयनित हुए हमारे क्षेत्र के। 800 करोड़ से अधिक राशि के काम, थोड़ा बहुत नहीं, 800 करोड़ के। हमारे मानपुर के भाई बहनी मन आए, मानपुर जैसे प्रवेश करो तो 10 एकड़ में तो केवल एकलव्य विद्यालय बने थे। माननीय मोदी जी के सुरता थे। माननीय विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद है। मैं आप मतलब बताना चाहता हूं कि जब एक जंगल के, पहाड़ के, गिरी कंदरा गुफा के जानने वाला जब आदिवासी के बेटा मुख्यमंत्री बनते तो यही फायदा होते। माननीय विष्णुदेव साय जी आदिवासी मुख्यमंत्री है और इखर मन के प्रतिभा, इखर मेधा, मैं आप लोग का बताऊं, आप केंद्रीय मंत्री रहे हो, इस्पात मंत्री, 3 बार सांसद, विधायक, फिर से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद है जैसे खोज करके हीरा डायमंड ऐसे विष्णुदेव साय जी जैसे नेतृत्व निकालते हैं।
आप मन के बीच में लाते। भाई बहनियों, विष्णुदेव साय जी भर नहीं, हमारे देश के राष्ट्रपति कौन है तब ध्यान में आते। ऐसे उड़ीसा के पिछड़े बहुत नीचे क्षेत्र में रहने वाले आदिवासी महिला, ऐसी विधायक जो रही, ऐसे बहनों को, माताओं को, आदिवासियों को जो सम्मान दिए वो है द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति बनी। धन्य है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। मैं आप पर धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ये जनता धन्यवाद देना चाहते गई है। तो देखो अनेक प्रकार के काम, जिला के घोषणा करना अलग बात, किंतु ओला श्रृंगार करना, ओला सजाना, कार्यालय खोलना, जिला अस्पताल खोलना, बड़े बड़े यहाँ विद्यालय लाना, आप मन के लिए लोकसभा में यदि मैं पहला मांग करे अभी के सत्र में, तो मानपुर मोहल्ला चौकी जिला में केंद्रीय विद्यालय खुलना चाहिए। यही आप मन के लिए डिमांड हो। इतना ही नहीं, ये क्षेत्र में जो आवश्यकता है, जो आवश्यकता है, जो भाई भटके बिछुड़े हाथ पकड़ ले, साथ चले, भोजन, कपड़ा, घर की सुविधा, शिक्षा सबको सुलभ रहे, ऊंच नीच लवलेश न हो, भेदभाव अवशेष न हो, एक लहू सबकी नस नस में अपनेपन की रीति गहे, ये विष्णुदेव साय की सरकार। 5 किलो अनाज मुफ्त में, फ्री में चिंता करने का काम। अब अनाज मिल गए तो कामा बढ़ी, तो चूल्हा दिस, गैस सिलेंडर दिस, गैस सिलेंडर में रखे पर बढ़िया सुंदर घर होना चाहिए, आवाज दिस, घर में बिजली होना चाहिए, बिजली लगवाइस। अब ज्यादा बिल आते तो एलईडी बल्ब दिस कम रेट में, शौचालय दिस, सारा चिंता करे के काम, रोटी कपड़ा और मकान की चिंता करे के काम, और बहनी मन के चिंता, किसान मन के चिंता, केंद्र में 6,000 रुपया, 2,000 रुपया किस्त किसान मन ला दे के काम। एक नहीं जी, अनेक काम यहाँ लगे हैं, टेंट लगे हैं, विश्वकर्मा योजना, जैन जैन हुनर जानते, हस्तकला, शिल्पकला, स्वर्णकार जिन लोहार से संबंधित है, विश्वकर्मा, ऐसे जो जाने उसके लिए किट के बाद ट्रेनिंग के बाद किट, और उसके बाद उसको लोन, सारा व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार करे। यह कार्यक्रम को सांसद पांडे ने भी संबोधित किया और केंद्र सरकार सहित अपने 5 की उपलब्धियों को जनता बताया। मेरा नाम करेंद्री विश्वकर्मा है और मैं आंगनबाड़ी केंद्र बजरंग पारा कुआर दिल्ली की हितग्राही हूँ, जो कि मैं पहली बार गर्भवती हुई तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहना ने मुझे बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना के योजना के तहत आप पात्र हो, तो मैंने अपना दस्तावेज उनके पास जमा किया। फिर मुझे 3 किस्तों में उनकी राशि मिला, तो मैंने उस पैसे का अपने भरण पोषण, अपने गर्भावस्था की देखरेख के लिए उसका खर्चा किया और मुझे इसका बहुत अच्छा लाभ मिला। तो मैं इसके लिए प्रधानमंत्री जी को, सरकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे योजना निकालते रहे, जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने आने वाले बच्चे के लिए अच्छी तरीके से देखभाल कर सके। सबसे पहले तो मैं श्रीमती तरुण भारती ग्राम धनगढ़ से, मोला ब्लॉक से हूँ और मैं महातारी वंदन के तहत मुझे 1,000 की राशि प्राप्त हुई है, जिससे मैं अपने आर्थिक समस्या का समाधान करूंगी और अपने बच्चों के लिए मैं उस पैसे को इकट्ठा करके उसकी शादी के लिए उपयोग करूंगी, उसकी शिक्षा के लिए उपयोग करूंगी, और इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। विकसित भारत विकसित छक कार्यक्रम में पहुंचने प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना को लाभार्थियों कलेंद्री विश्वकर्मा ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए कहा कि गर्भावस्था के दौरान प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना उनके लिए वरदान साबित हुई है। इसी तरह महातारी वंदन योजना के लाभार्थी धनगढ़ निवासी तरुण वार्ले ने कहा कि इस राशि से वो अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे जोड़ेगी।
इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जिले में सर्व सुविधा अंतर्राज्यीय बस स्टैंड की सौगात दी। कार्यक्रम के दौरान विकसित भारत के तहत लगे स्टॉल का अवलोकन किया। इस मौके पर सांसद एवं भाजपा लोकसभा प्रत्याशी संतोष पांडे, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, मधुसूदन यादव, क्षेत्रीय विधायक इंदर शाह मंडावी सहित अन्य जनप्रतिनिधि गण में उपस्थित रहे। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए लोकेश रजक की रिपोर्ट।